इतना बात हम समझ गए। अब मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि जो मैंने क्या कहा, ठोस है, उसको गर्म किए लिक्विड, उसको गर्म किए गैस, गैस को ठंडा किए लिक्विड, लिक्विड को ठंडा किए ठोस। लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस बताइए कि ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए। क्या है ये? ठोस डायरेक्ट किस में बदल जाए? गैस में। तो देखिए आप जानते हो कि कपूर, ठीक है, तो कपूर को आप गर्म करें तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। हालांकि रूल ये है कि फेज चेंज, जैसे ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव ही बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस ही बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे तो पहले द्रव बनेगा फिर ठोस बनेगा, ऐसा रूल है। लेकिन क्या होता है बीच में फेज गैप हो जाता है, और फेज गैप में क्या होगा, ठोस को गर्म करें तो डायरेक्ट गैस बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और अंग्रेजी में कहा जाता है इसे सब्लिमेशन। यहां से एग्जाम में बार बार सवाल आ चुका है, इसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं काम करता हूँ, एक टॉपिक लेता हूँ यहाँ से, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है, ठोस है, और डायरेक्ट किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, ठीक है, डायरेक्ट ठोस गैस में बदल जाए, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? इसमें पदार्थ जो होंगे वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आयोडीन। मैं एक ट्रिक से याद करा दूंगा, एक है आयोडीन, याद रखना है आयोडीन, और दूसरा आपको याद रखना है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक आपके दिमाग चला, सर कपूर बताइए, बता दूंगा अभी, जितने इंपॉर्टेंट है सारा बता रहा हूं। अमोनियम क्लोराइड एक याद रखना है आपको, कपूर। एक आपको याद रखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड। सॉलिड है इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। जैसे देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा कीजिएगा तो द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट एक बर्फ बन जाएगा। शादी वगैरह आप जाते होंगे तो, या फिर मूवी वगैरह में देखते होंगे, एंजल परी आती है, धुआं वगैरह चारों तरफ फूट रहा है, वो वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। तो देख लीजिए है। अब आगे और याद करना है तो एक है जिसे कहते हैं, अच्छा, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहा जाता है, नौसादर। मैं याद करा दूंगा, घबराना नहीं, इसका सूत्र होता है NH4Cl। अच्छा, एक है इसके बाद जिसे कहते हैं नेपथैलीन, और एक और है जिसे कहते हैं लेड आयोडाइड। ठीक से देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये अगर आप 6 याद कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम होगा यहां से बाहर सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये है ऊर्ध्वपातित पदार्थ। अब याद कैसे करेंगे? तो एक तरीका मैं देता हूं, अगर आपको सब्लिमेटेड सब्सटेंस या ऊर्ध्वपातन किसमें होता है उसका एग्जाम्पल याद करना है, तो उसका एक ट्रिक है, और ट्रिक याद रखना है झिनकझिन झा, कौन सी हीरो है? तनकधिन धा से करके अनिल कपूर। तो आपको ट्रिक याद रखना है अनिल कपूर। ठीक है, अगर याद कर लेंगे तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। और से सबसे पहले आपको याद रखना है आयोडीन, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, और से आयोडीन, और नौ से याद रखना है 2, एक तो याद रखना है नौसादर, और एक याद रखना है नेपथैलीन। ठीक है, आयोडीन, नौसादर, नेपथैलीन, और ल से याद रखना है लेड आयोडाइड, फिर क से कपूर से पूरा कपूर याद रखना है, फिर क से याद रखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट याद कर लेते हैं अच्छी बात है, जैसे आप याद कर सकते हैं वैसे याद कर सकते हैं।